गेट्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, आप क्या समझते हैं वजह क्या है? वो खर्चा नहीं देता होगा। सबसे बड़ी शर्म की यही तो बात है, बीवी को खर्चा देना चाहिए, मर्द को भाਵੇਂ कुछ करना पड़े, बीवी को खुश रखना पड़ता है। ये गलत कर रहा है, ये मर्द का बच्चा होता है, ये अच्छा फराक कर रहा है, कोई तलाक मलाक नहीं हो रहा। तो वही मर्दान का मसला है, या तो वो बूढ़ा हो गया या उनको खर्चा नहीं दे रहा था, 2 वजह। ये तो गलत बात है ना। इतना खराब हो, इनका बेड़ा गर्क। बिल गेट्स की बीवी उससे तलाक लेने जा रही है, आपके ख्याल से क्या वजह हो सकती है? गुस्सा सही रहता नहीं होगा, उनकी मुंह वाली प्रॉब्लम होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रेलर तो आपने देख ही लिया होगा और आई एम श्योर कि आप किस टॉपिक पे आज वीडियो होने वाला है पूरी तरह आप समझ गए होंगे। बेसिकली ये वीडियो हमारे एक व्यूवर एमडी काशिफ अहमद साहब ने कमेंट किया था माजून इमसाकिन के बारे में बनाने के लिए, और इसके बारे में वो श्योर होना चाह रहे थे, जानना चाह रहे हैं कि ये किस किस बीमारी में काम आता है और इसके फंक्शंस और फ़ायदे क्या हैं। और तो मैंने इस वीडियो में इसके बारे में पूरा टोटल बताने की कोशिश की और साथ साथ मैं उनका शुक्रगुजार भी हूं, क्योंकि ये मेरे लिस्ट में बहुत आगे था। बहुत दिनों के बाद मैं इस पर वीडियो बनाता, लेकिन आज के टाइम के नौजवानों को देखकर और प्रॉब्लम्स को देखकर, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को, सेक्सुअल वीकनेस को, और या नाइट फॉल के ज़्यादा होने की समस्या को, या फिर क़ुव्वत बाह में कमी का आ जाना, इस तरह के बहुत सारे सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो लोग खुलकर बात नहीं करते हैं और पूछते नहीं हैं, अपनी परेशानी को लेकर बैठे रहते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि उनको शर्म आती है। तो आज मैं इसी चीज़ पर हम बात करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने इस पर कमेंट किया तो मुझे अच्छा लगा, ताकि जो है बहुत सारे लोगों को इसके ज़रिए मदद मिल सकती है और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो इसके बारे में जागरूक हो जाएंगे और किसी फिजिशियन से पूछेंगे अपनी बीमारी के बारे में कि क्या इसको लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता, तो उनके नॉलेज में ये चीज़ आ जाएगी। तो शुक्रिया काशिफ साहब कि आपने इस पर मुझे याद दहानी कराई कि आप इस पर एक वीडियो बनाइए। तो इसी पर मेरा आज का वीडियो है। मैं पूरी तरह कोशिश करूँगा कि इस पर जितना भी जो भी नॉलेज हो सकता है उसको पूरी तरह कवर करूँ और पूरा आपके सामने ला के रख दूँ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माजून इमसाकिन के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मतलब इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं, उसके बाद जानेंगे इसके प्राइस क्या हैं, उसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स जानेंगे, और सबसे लास्ट में कौन कौन से लोग इसको ले सकते हैं और कौन कौन इसे नहीं ले सकते हैं वो जानेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम में सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड कई बीमारियों के लोग शिकार हैं और जूझ रहे हैं। तो वो लोग कमेंट करते हैं और उन्हें मैं एक फॉर्म देता हूँ फ़िलअप करने के लिए, और जब वो फ़िलअप करके भेजते हैं तो उन्हें मैं कांटेक्ट करता हूँ और सारी चीज़ें जानकारी के बाद उन्हें मैं दवा रेफ़र करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि ये दवा आपको लेनी चाहिए, फिर उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि इस संडे, आने वाले संडे को मैं लाइव आकर इस टॉपिक पर बात किया जाए, सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर, शिकायत पर, और जितने भी तरह के कंप्लेंट्स हैं जो बहुत ही आम है, जैसे नाइट फॉल है या फिर क़ुव्वत बाह की कमी है या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या फिर इसके क्या क्या कारण हैं, मतलब इन चीज़ों पर मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, ताकि जो है अवेयरनेस का प्रोग्राम एक तरह से चलाया जा सके और अवेयर किया जा सके कि किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि जो है एक सुखल और बीमारियों से खाली लाइफ की तरफ अच्छी पहल किया जा सके। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस बारे में ज़रूर आप कमेंट में बताइए। अगर 10 लोग भी पॉजिटिव वे में जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आने वाले संडे को लाइव आने की कोशिश कर सकते हैं और इस टॉपिक पर बात किया जा सकता है। तो आप लोगों की क्या राय है ज़रूर आप कमेंट में शामिल कीजिए अपने राय को। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं माजून इमसाकिन की कुंडली के बारे में और जानकारी लेते हैं कि ये किन किन चीज़ों में काम आ सकता है। सबसे पहले तो हम इंग्रेडिएंट जानेंगे, और ये भी जान लीजिए चलते चलते कि ये तिब्बिया कॉलेज, अजमल ख़ान तिब्बिया कॉलेज जो अलीगढ़ में है, उसके तरफ से, उसके द्वारा ये प्रोडक्ट बनाया गया है और किसी कंपनी के द्वारा ये नहीं बनाया जाता है। जैसे हमदर्द है, रेक्स है, शमा है, न्यू दहलवी है और कौन सा है, हरमस है, इन सारे कंपनियों के द्वारा ये नहीं बनाया जाता है। बाकी दूसरे टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है स्पेशल अजमल ख़ान तिब्बिया कॉलेज की तरफ से बनाया गया है जो अलीगढ़ में के अंदर में आता है। तो इसके इंग्रेडिएंट हम जान लेते हैं। हर 6 ग्राम में इन जड़ी बूटियों के अज्जा शामिल होते हैं, मतलब हर एक 6 ग्राम में नीचे दी गई जड़ी बूटियाँ शामिल होते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि फली बबूल की फली जो है वो शामिल है, हील खुर्द, उसके बाद कुंदर, उसके बाद मोचरास, माजू सब्ज़, उसके बाद सतावर। फिर हर एक
141 मिलीग्राम में, मतलब 141 मिलीग्राम में और भी कुछ जड़ी बूटियां हैं जो शामिल हैं, जैसे बरगे भांग, अजवाइन खुरासानी, नाग केसर, जुफ्ते बलूत। और इसके और अगर आधे में आते हैं, जैसे हर एक 70 मिलीग्राम में, तो ये आपको जड़ी बूटियाँ शामिल होंगी, मिलेंगी। आप प्रोडक्ट उठाकर देख लीजिएगा, उसमें पूरा साफ साफ लिखा होगा, जैसे खुलंजान है, जायफल है, जावित्री है, मुस्तगी रूमी है और मस्त सलाजीत है। इसी तरह हर एक 34 मिलीग्राम में आकर करहा जैसी दवाएं मिलाई गई हैं। ये तो हो गया हमारा इंग्रेडिएंट्स, मतलब माजून इमसाकिन के इंग्रेडिएंट्स, यानी वो जड़ी बूटियाँ जो इसमें शामिल की गई हैं। घुमा फिरा के अगर बात किया जाए तो दोस्तों, जितनी भी इसमें जड़ी बूटियाँ हैं, या तो वो मुसक्किन है, मतलब सुकून देती हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स को, जिनका जो है हाइपर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, यानी मतलब थोड़ा सा भी टच हुआ, फील हुआ, बस उनका जो है नाइटफॉल हो जाता है, या फिर सीमेन निकल जाता है। इस तरह के और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये घुमा फिरा के जितनी भी जड़ी बूटियाँ दी गई हैं, या तो मुकव्वी बाह है, मतलब कुव्वत बाह को मजबूत करती हैं, बढ़ाती हैं, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। ऑब्वियसली हम लोग आगे चल के फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। अब चलिए जानते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये मेल सेक्सुअल ऑर्गन के हाइपर सेंसिटिविटी को ठीक करता है। इसका मतलब ये होता है कि मतलब मेल सेक्सुअल, आपके सेक्सुअल ऑर्गन में जो हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, थोड़ा सा टच वगैरह होने से, या फिर उस तरह मतलब पेट के बल सो जाने से नाइटफॉल का अंदेशा हो जाता है, या फिर सीमेन का प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, या सीमेन निकल जाता है। तो ये इसको कहते हैं कि मतलब आप इतना नसें वीक हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं कि मतलब थोड़ी सी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, टाइमिंग ख़त्म हो गई है। और साथ साथ ये भी जान लीजिए कि ये होता क्यों है। हाइपर सेंसिटिविटी होता है इसलिए है कि जिनको बार बार नाइटफॉल की प्रॉब्लम आती है, या उस बीमारी में वो मुब्तला हैं, या उसके अलावा हस्तमैथुन बहुत ज़्यादा करने की वजह से ये हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है। जितना नहीं होना चाहिए सेक्सुअल ऑर्गन में सेंसिटिविटी, उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है। अब जब ज़्यादा सेंसिटिविटी होगा तो बिल्कुल भी बहुत जल्दी इजैकुलेशन हो जाएगा, सीमेन बहुत जल्दी निकल जाएगा, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, जैसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। तो इसका दूसरा फ़ायदा है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को रोकता है। इमसाकिन, माजून ऐसा कीवाम जो, या केवामी मुरक्कब जिसमें शहद और चंद दवाओं को मिलाकर बनाया गया, उसको माजून कहते हैं। और इमसाकिन का मतलब होता है रोकने वाला। तो माजून इमसाकिन से आप जो मीनिंग है वो आसानी के साथ निकाल सकते हैं। इसका मतलब ही इसीलिए इसको नाम ही इसी तरह रखा गया है कि ये रोकता है, सीमेन को रोकता है जल्दी इजैकुलेट होने से। तो पहला फंक्शन हाइपर सेंसिटिविटी को ख़त्म करता है, दूसरा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ख़त्म करता है, तीसरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करता है। इसका मतलब ये है कि जब नसें कमज़ोर हो जाती हैं और बार बार नाइटफॉल और हस्तमैथुन इस तरह की प्रक्रियाएँ कर के आपने अपनी सेहत ख़राब कर ली होती है, तो उसे ये माजून ठीक करता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कई माने होते हैं, जिसमें एक नसों का कमज़ोर होना भी होता है, जिसकी वजह से लिंग में ब्लड का फ़्लो नहीं बन पाता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आ जाता है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। माजून इमसाकिन का चौथा फ़ायदा ये है कि सेक्सुअल पावर में बूस्ट करने का काम करता है, ये बढ़ाने का काम करता है। पाँचवा ये है कि सेक्सुअल ऑर्गन में जो नर्व होते हैं, जो नसें होते हैं, उनको ताकत देने का काम करता है। और छठा इसका काम ये है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब किसी आदमी को, मतलब जब बहुत सारे ऐसे मेरे पास कमेंट आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के पास शिकायतें हैं कि मतलब टॉयलेट में बैठे हैं और थोड़ा सा फोर्स लगाया स्टूल के लिए, तो साथ साथ सीमेन भी निकल गया। तो ये प्रॉब्लम भी ये ठीक करता है। इनवॉलेंट्री, जैसे मतलब आपने चाहा नहीं कि ऐसा हो, लेकिन ये हो गया, आपके ये मर्ज़ी और इख्तियार में नहीं है, आपने किसी बीमारी की वजह से शिकार हो गए हैं इस तरह का, कि मतलब जो नहीं चाह रहे हैं, जो चीज़ नहीं होना चाहिए वो भी हो रहा है, तो इनवॉलेंट्री इजैकुलेशन हो जाता है। तो उसको भी ये रोकता है कि अनचाहे सीमेन का निकल जाना, नहीं चाह रहे हैं, सोए हुए निकल गया, बाथरूम में गए पेशाब करते करते निकल गया, टॉयलेट कर रहे हैं उसके साथ निकल गया, तो इनवॉलेंट्री इजैकुलेशन को भी ये प्रिवेंट करता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके सेक्सुअल ऑर्गन को ये शांत करता है, बहुत हाइपर नहीं होने देता है, ताकि जो है आप कंट्रोल में रहें। दोस्तों, ये हो गया इसका फ़ायदा। अब इसके डोज़ के बारे में जान लेते हैं। इसका डोज़ 6 ग्राम थोड़े से हल्के या गुनगुने दूध के साथ लेना है, सुबह में लेना है।
सेफ्टी के लिए मैं आपको ये कहूँगा, सलाह दूंगा कि आप अपने से लेना स्टार्ट मत करें। पहले आप किसी फिजिशियन से मिलें, या नहीं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद हमें जो लगेगा वो आपको सजेस्ट करेंगे। लेकिन एक फिजिशियन से आप ज़रूर मिलें कि और अपनी शिकायत बताएं, वो जो रेफ़र करेगा फिर वो ट्रीटमेंट आप फॉलो करें। और दोस्तों, किसी भी दवा में डोज़ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। माजून इमसाकिन का प्राइस जान लेते हैं दोस्तों। इसका प्राइस 60 ग्राम का लगभग 105 रुपये है, और अगर आप डिस्काउंट मांगेंगे तो 15-20% मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं मांगेंगे तो पूरा फुल प्राइस देना पड़ेगा। अब जान लेते हैं किन लोगों को लेना चाहिए। दोस्तों, ये माजून इमसाकिन जो है, ये जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको नहीं लेना चाहिए। जो डायबिटीज़ के से खाली हैं, इस बीमारी से पाक हैं, वो ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब फिजिशियन के सलाह और मशवरे के साथ। अब सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या माजून आर्द खुरमा बहुत ही फेमस माजून है। मेरे चैनल पर ये वीडियो पड़ा हुआ है कि घर पर कैसे बनाते हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं जाकर। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम को ठीक करता है और हर जगह ये अवेलेबल है, तो उसके साथ इसको लिया जा सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल उसके साथ इसको लिया जा सकता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है कि जो लोग हस्त मैथुन की वजह से अपनी लिंग की सेहत को ख़राब कर लिए होते हैं, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन की शिकायत होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत होती है, सेक्सुअल पावर मतलब बूस्ट नहीं हो पाता है उनका, या फिर नर्व में प्रॉब्लम होता है सेक्सुअल ऑर्गन में, लिंग में, तो उन लोगों के लिए माजून आर्द खुरमा नहीं, सबसे पहले ये चलाना चाहिए। कुछ दिनों के बाद, इसे चलाने के बाद वो ले सकते हैं, क्योंकि ये शांत रखता है। पहले शांति चाहिए आपको, ताकि हाइपर सेंसिटिविटी से बाहर निकल जाए, फिर उसके बाद आप उसको मजबूत करें। नहीं तो वो लेने के बाद हो सकता है पावर बढ़ जाए, तो भाई आप फिर से गलत काम करने में लग जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो ये थी। ये सब मैंने जितना चाहा मैं अपने हिसाब से पूरी तरह कवर करने की कोशिश की है। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर कोई किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। आज से पहले जितने लोगों का कमेंट आया है उनको तुरंत ही जवाब मिला है और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की गई है। बाकी वो फॉलो अगर करते हैं उस ट्रीटमेंट को तो ठीक है, नहीं करते हैं तो हम मदद ही कर सकते हैं। इसके अलावा इसके आगे जाकर हम कुछ करने का इख्तियार नहीं रखते हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो जो है वो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अगर कोई प्रॉब्लम और शिकायत हो तो उसे शेयर कीजिए, वरना ये और भी क्रॉनिक स्टेज में जाएगा, पुराना होगा प्रॉब्लम तो फिर ख़त्म नहीं हो पाएगा। दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने जो कहा था कि संडे के दिन लाइव आऊँगा, तो आप इसके बारे में क्या राय देते हैं ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी दवा के बारे में जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए और हमें बताइए, हम इंशाल्लाह लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।